achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड ज्योमेट्री के चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों डिस्कस करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? इन द फिगर एंगल ABC इज 75 एंड ADC इज ऑल्सो 75. ABC कहाँ है? यहाँ. तो ABC ये वाला एंगल 75 है और EDC मतलब ये वाला एंगल भी 75 है. स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट. पहले तो हमें ये बताना है कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे. उसके बाद ये बताना है कि वो कौन सी टेस्ट से सिमिलर होंगे. तो टेस्ट कौन सी होगी? देखो, हमने 3 टेस्ट पढ़ी है इसके लिए. एक पढ़ी है AAA, उसके बाद हमने पढ़ी थी SAS और लास्ट में हमने पढ़ी थी SSS. AAA को हम AA भी कह सकते हैं. ठीक है, ये आंसर का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैंने समझने के लिए लिखा है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी टेस्ट लगेगी इनमें से. देखो यहाँ पर ट्रायंगल CDE इसका एक एंगल लिया है और ट्रायंगल ABC इसका एक एंगल लिया है. इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि दो ट्रायंगल जो लिए हैं उन्होंने वो कौन से हैं? CDE और CAB. तो हम लिख लेते हैं. तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल ABC एंगल B जो है वो D से इक्वल है. B का हम पूरा नाम लिखें तो ABC. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDE गिवन. और क्या हो सकता है इसमें? साइड के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो साइड के बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं. और दिया हुआ है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो C एंगल है ये दोनों ट्रायंगल में कवर हो रहा है. C एंगल जो है वो DCE इस ट्रायंगल में भी कवर हो रहा है और ACB इस ट्रायंगल में भी कवर हो रहा है. तो एंगल C जो है वो दोनों में आ रहा है. एंगल C को अगर हम 3 लेटर्स में लिखें तो ACB इक्वल टू DCE. तो क्योंकि ये एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इसका रीज़न होगा कॉमन एंगल. अब देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल में दो एंगल सेम है और अगर अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल सेम होते हैं यानी कि AA, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय AA टेस्ट, है ना. तो ट्रायंगल CDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल. अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसका नाम लिखना है. सबसे पहले यहाँ C लिखा तो बड़े ट्रायंगल में भी सबसे पहले C लिखेंगे क्योंकि C से इक्वल है. उसके बाद D किससे इक्वल है? B से, तो उसके बाद B आएगा और आखिरी में क्या बचता है? A. तो ट्रायंगल CDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBA. तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और हमने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग लिखा. करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग यानी हमने उनकी जो सीक्वेंस थी, परफेक्ट सीक्वेंस, उसके अकॉर्डिंग लिखा. जैसे C से इक्वल था, फिर D B से इक्वल था और E जो है वो A से इक्वल था, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा. अब यहाँ पर टेस्ट कौन सी लगी है वो भी बताना है हमें. तो हम लिखेंगे AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. तो यहाँ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है. उन्होंने पूछा था राइट सिमिलैरिटी, हमने लिखी. 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी लिखा और कौन से दो ट्रायंगल हैं वो भी बता दिया. ये दोनों ट्रायंगल है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, आर द ट्रायंगल्स इन फॉलोइंग फिगर्स सिमिलर? इफ़ यस, बाय विच टेस्ट? हमें बताना है क्या ये दोनों डायग्राम सिमिलर हैं और अगर हैं तो कौन सी टेस्ट से सिमिलर है. देखो इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास साइड्स की मेज़र दी हुई है, ओनली तीनों साइड दी हुई है. तो हम क्या करेंगे, इन साइड्स का रेशो निकाल के देखेंगे क्योंकि साइड से रिलेटेड एक टेस्ट है SSS और दूसरी है SAS. तो यहाँ एंगल तो दिया हुआ ही नहीं है, तो चांसेस हैं कि ये वाली टेस्ट होगी, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें पहले चेक करना पड़ेगा.
तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले पी क्यू साइड लेंगे। पी क्यू के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डेंस में है एल एम। पी क्यू है 6, एल एम है 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इसका जो रेशो आया वो आया 2/1। उसके बाद क्यू आर, क्यू आर के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डेंस में है एम एन। क्यू आर है हमारे पास 8 और एम एन है 4। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इसका भी रेशो आ जाता है 2/1। उसके बाद हम लेंगे पी आर। पी आर के करस्पॉन्डेंस में है एल एन। पी आर है 10 और एल एन है 5, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो इसका भी रेशो क्या आ गया 2/1। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि तीनों जो रेशो हैं वो सेम है, तो इसको हम नंबर 1 देंगे, इसको 2, इसको 3, और हम लिखेंगे फ्रॉम 1 to 3 पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन, एंड देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर is similar to triangle LMN by SSS test of similarity। है ना इजी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हुआ। थैंक यू।